बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद शहबाज असलम। आज हम टेंथ क्लास फिज़िक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। सबसे पहले आप जितने भी न्यूमेरिकल्स हम हल करेंगे उनमें सब में से गिवन डाटा आप लोगों ने ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ के निकालना है। गिवन डाटा को आपने जो गिवन है उससे हम गिवन डाटा लिखेंगे, फिर इस तरह से जो हमें फाइंड करनी है वैल्यू उससे हम रिक्वायर्ड डाटा, फिर हम देखेंगे कि इसमें फार्मूला कौन सा अप्लाई हो रहा है और फिर हम कैलकुलेशन करेंगे। कंप्लीट प्रेजेंटेशन के साथ हम इंशाल्लाह इस पूरी बुक के न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे। जैसे ये बुक कंप्लीट होगी इंशाल्लाह हम नाइन्थ क्लास फिज़िक्स को न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे और इसी तरह से इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इनके जो टॉपिक्स हैं फिज़िक्स के वन बाय वन वो भी स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल है द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज़ 2 सेकंड। कह रहा है कि सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो 2 सेकंड है, जिसका मतलब ये है कि एक पेंडुलम जो है वो एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए 2 सेकंड लेता है। आप लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी है सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड की, कि टाइम पीरियड जो है वो टाइम होता है जिस टाइम में कोई पेंडुलम जो है वो अपनी एक वाइब्रेशन इस तरह से क्या करता है, कंप्लीट करता है, यानी कि एक साइकिल मुकम्मल करता है। ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन ए होगी, इस तरह ये एक्सट्रीम पोजीशन इसकी बी है और इस तरह से ये इसकी मीन पोजीशन ओ है। तो ओ ये अगर हम इसे ए से छोड़ें तो फिर ये बी तक और फिर वापस जब ए तक आएगा तो उस दौरान एक वाइब्रेशन कंप्लीट होती है और इसमें जितना टाइम लिया है वो हमें बता रहा है जी वो कितना है, 2 सेकंड है। तो मैं कह रहा है कि एक पेंडुलम जो है वो 2 सेकंड लेता है एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में, जिसको हम इसका टाइम पीरियड कहेंगे। व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन दी अर्थ। अब ये हमें लेंथ इस पेंडुलम की फाइंड करनी है अर्थ पर, तो जिसको हम रिक्वायर्ड में लिखेंगे और लिख लिया है एल ई, लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ये हमें फाइंड करना है। व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन द मून। अब हमें वो कह रहा है कि आप इसी पेंडुलम की जो लेंथ है वो मून पर भी बताएं, जिसे हम एल एम से लिखेंगे। नेक्स्ट हमें वो कह रहा है कि इफ़ जी एम जो है इक्वल है जी ई बाई 6। देखें जी हमें जी एम की वैल्यू वो दे रहा है जी ई बाई 6। इसका मतलब ये है कि अर्थ से अर्थ की जो वैल्यू है वो जी ई होती है और उसको अगर हम 6 पे डिवाइड करते हैं तो हमें मून पर जी की वैल्यू यानी कि ग्रेविटेशन एक्सलेशन की वैल्यू मिलती है। अब अर्थ की सरफेस पर आप 9th क्लास में पढ़ा है कि 10 ms-2 होती है। जब उसे आप 6 पे डिवाइड करेंगे, 6 पर आप लोगों ने डिवाइड करना है चूँकि वो जी ई बाई 6 है, तो 10 को जब 6 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट मिलेगा 1.666666। कैलकुलेटर पे देखेंगे, लेकिन जिसे हम राउंड ऑफ करके लिखेंगे जी जी एम इज इक्वल टू 1.67। अर्थ पर जी की वैल्यू 10 ms-2 होती है, वो आप एस टी से लिख देंगे। अब हमें रिक्वायर्ड में लेंथ ऑन अर्थ एंड लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन द सरफेस ऑफ मून है। तो स्टूडेंट आप जानते हैं कि टाइम पीरियड फाइंड करने का फार्मूला टी इज इक्वल टू 2πL/g स्क्वायर रूट है। हम फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द लेंथ ऑन द अर्थ। अर्थ पर हम जब फाइंड करेंगे लेंथ, तो फिर इसके लिए हम यही फार्मूला लिखेंगे टी इज इक्वल टू 2πL/g ओवर स्क्वायर रूट। यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी, जब आप अर्थ की बात करेंगे तो आपने लेंथ के साथ भी ई लगाना है और जी के साथ भी छोटा सा ई लगा देना है, ताकि पता चले कि आप जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं वो फॉर अर्थ कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट, हमें सबसे पहले इस फार्मूले को अरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें एल ई फाइंड करना है। इसके रूट को ख़त्म करने के लिए हम बोथ साइड क्या लेंगे जी, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। बोथ साइड स्केयर लेंगे ताकि स्केयर रूट को ख़त्म किया जाए। स्केयर रूट को इसलिए ख़त्म करना है क्योंकि हमें असल में एल ई फाइंड करनी, ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है, ये वाला पैरामीटर फाइंड करना है एल ई। तो इसको हमें सेपरेट करना है। तो इसको सेपरेट करने के लिए हमें स्केयर रूट को ख़त्म करना होगा। तो बोथ साइड हम स्केयर ले लेंगे, तो टी का स्केयर एस टी से आ जाएगा, ये स्केयर रूट से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये टू, इस टू का भी यानी कि इस टू का भी ये स्केयर है, तो टू का स्केयर हो गया 4। पाई आप जानते हैं कांस्टेंट है, तो पाई का स्केयर एस टी से आ जाएगा
और एल ई बाय जी ई, यानी कि ये स्केयर रूट और ये स्केयर ख़त्म हो जाएगा। अब हमें एल ई फाइंड करना है, इस वैल्यू को सेपरेट करना है। तो इसके नीचे जो वैल्यू डिवाइड हो रही है जी ई, आप देखें ये टी स्केयर से जाकर मल्टीप्लाई हो गई है, ये 4 पाई स्केयर एल ई से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पर जाकर क्या हो गया, डिवाइड हो गया। एक्चुअल हमें असल फार्मूला ये यूज़ करना, लेकिन इसे डायरेक्ट ये फार्मूला बुक पे नहीं लिखा हुआ, हमें इसको अरेंज करके बनाना पड़ेगा, जिसको हमने आपके सामने अरेंज किया है। अब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे, जी ई यानी कि अर्थ पर जी की वैल्यू 10 ms-2 होती है, पुट कर दी है। टाइम पीरियड हमें 2 सेकंड गिवन है, तो टी का स्केयर है, हमने 2 का भी स्केयर ले लिया है। 4 एस आ गया। पाई की वैल्यू 3.143 होती है। स्टूडेंट आप जानते हैं कि पाई असल में कॉन्स्टेंट है और पाई की वैल्यू होती है 22/7। जब आप 22 को 7 पे डिवाइड करते हैं तो राउंड ऑफ करके आप 3.143 इसको लिखेंगे, और ये वैल्यू जो है आपने यहाँ पर पाई की जगह पर पुट कर दी है। असल में पाई का स्क्वायर है तो हम इसका भी स्क्वायर ले लिया है। अब स्टूडेंट देखें 10 एस आ गया है। यूनिट्स को आपने कैलकुलेशन में कैलकुलेट नहीं करना, रिजल्ट के साथ आपने यूनिट्स को लाजमी लिखना है, गिवन डाटा में भी यूनिट लिखना है। अब 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, ये 10 वैसे ही आ गया, ये भी 4 एस आ गया। 3.143 का आप स्क्वायर लेंगे कैलकुलेटर से तो आंसर आएगा 9.88। आप स्टूडेंट देखें ये 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा। 10 को आप 9.8 पे जब डिवाइड करेंगे तो हमें पेंडुलम की जो अर्थ पर लेंथ है 1.01 मीटर मिल जाएगी। ठीक है, इसी तरह से अब हमें लेंथ फाइंड करनी है ऑन दी सरफेस ऑफ मून। आप देखें लिखेंगे जी एज वी नाउ दैट। अब मैंने यहाँ पे मून पर लेंथ फाइंड करने का डायरेक्ट फार्मूला लिख दिया है, जी टी स्केयर ओवर 4 पाई स्केयर। ये मैंने वही फार्मूला लिखा है जो मैंने यहाँ पे रीअरेंज किया है, ये वाला फार्मूला देखें, जी ई टी स्केयर बाय ओवर 4 पाई स्केयर है, यहाँ पर जी एम टी स्केयर ओवर 4 पाई स्केयर है। मैंने सिर्फ ई की जगह पर सिर्फ और सिर्फ इस ई की जगह पर मैंने एम लगाया है। ठीक है, तो आप इस फार्मूले को अरेंज करके बिल्कुल वैसे निकाल सकते हैं जिस तरह मैंने पहले निकाला है। आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक दफ़ा निकाल लिए तो अब आप इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, एल एम इक्वल टू जी एम टी स्केयर ओवर 4 पाई स्केयर। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे। आप जानते हैं कि अर्थ पर जो जी की मून पर जो जी की वैल्यू हमने निकाली थी गिवन डाटा में 1.67, वो पुट कर दी है। अब टाइम पीरियड हमें 2 सेकंड है, तो गिवन में हमें है, और 2 टी का स्केयर है तो हमने 2 का भी स्केयर ले लिया है। 4 एस आ जाएगा। 3.143 ये देखिए पाई का स्केयर है, तो इधर भी हमने क्या लेना है, इसका स्केयर ले लिया है। स्टूडेंट देखें 2 का स्केयर 4 हो जाएगा, 1.67 एस आ जाएगा, ये ओवरऑल 4 एस आ गया। 3.143 का स्केयर 9.88 आ गया है। इस 4 को इस 4 से कैंसिल कर दें, हमारे पास 1.67 ओवर 9.88 को जब डिवाइड करेंगे तो हमें मून पर जो पेंडुलम की लेंथ है 0.17 मीटर मिलेगी। स्टूडेंट याद रखिएगा, जो भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व करें आपने उसका रिजल्ट लाजमी लिखना है। तो रिजल्ट के मार्क्स होते हैं, लास्ट पे आप रिजल्ट की हेडिंग देंगे और लिखेंगे लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ विल बी 1.01 मीटर एंड ऑन द मून सरफेस विल बी 0.17 मीटर। स्टूडेंट ये था हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल, जो कि थोड़ा सा लेंथी भी था। मैंने इसको कोशिश किया कि बड़े इजी वे में आपको लॉन्ग कैलकुलेशन में आपको समझाया जाए, ताकि आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन हो जाए। अगर आपको नहीं समझ आई तो आप वीडियो को ब्रेक करके या थोड़ा सा रिपीट करके देख लें। अब हम स्टार्ट करते हैं जी इसका सेकंड न्यूमेरिकल जो 10.2 है जी। तो सेकंड न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट देखें, आ पेंडुलम लेंथ ऑफ 0.99 मीटर। हमें पेंडुलम की जो लेंथ है वो 0.99 मीटर गिवन है। टू द मून बाय एन एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट हम बोलते हैं उन मतलब लोग, या मतलब जो साइंटिस्ट वगैरह हैं जो स्पेस में जाते हैं, वहाँ पे जाकर एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं। तो किसी एस्ट्रोनॉट ने जाकर मून की सरफेस पर जो पेंडुलम की लेंथ मेजर की है वो 0.99 मीटर है। कहता है द पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज 4.9 सेकेंड। तो
मून पर पेंडुलम का जो पीरियड है, टाइम पीरियड है, वो 4.9 सेकंड है। व्हाट विल बी इट्स वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द मून। चांद की सरफेस पर हमें ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट देखें, फार्मूला बिल्कुल सेम है टाइम पीरियड का, टी इज इक्वल टू 2πL/g स्क्वायर रूट है। जब आप इसे कैलकुलेशन में लिखेंगे तो आप देखें स्टूडेंट, हमें जी की वैल्यू फाइंड करनी है। जी आप देख सकते हैं स्क्वायर रूट के अंदर है। तो आप जानते हैं कि स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हमें बोथ साइड स्क्वायर लेना पड़ेगा। हम लिख दिए टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जब बोथ साइड स्क्वायर ले लिया, टी का भी स्क्वायर हो गया, दूसरी साइड पे भी स्क्वायर, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से ख़त्म हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर हो गया, L/g आ जाएगा। अब मैंने साथ m इसलिए लगाया क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ मून की, क्योंकि मून की सरफेस पर हमने टाइम जी की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए मैंने साथ सारे पैरामीटर के साथ छोटा सा m लिख दिया है ताकि पता चले कि मून की बात हो रही है। जो बेटा हमें एल एम फाइंड करना है, तो यहाँ पे जी एम जो डिवाइड हो रहा है वो आप देखें कि दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, सॉरी, आप देखिए जी एम और टी स्केयर इनको आपने इंटरचेंज कर देना है। ये मैथ का एक रूल होता है कि जो वैल्यू ओवर में होती है और जो वैल्यू इक्वल में होती है वो एक दूसरे से इंटरचेंज हो सकती हैं। यानी कि जी एम हमें फाइंड करना है, ये इधर आ गया और ये जो टी स्केयर है ये इसकी जगह पर चला गया है। तो हमारे पास जो नया फार्मूला बना है वो ये है, जी एम इज इक्वल टू 4π² L/टी का स्केयर। सिर्फ इन दोनों की आपने क्या किया, इस फार्मूले का स्क्वायर लिया, वो साइड स्क्वायर लेने के बाद इस वैल्यू इसकी और इसकी जगह चेंज की है, यानी कि टाइम पीरियड और जी की जगह चेंज कर दी है, इंटरचेंज लिया है। तो हमारे पास ये फार्मूला मतलब अरेंज हो गया है। अब हम इनमें वैल्यू पुट करते हैं। तो जी स्टूडेंट देखें, यहाँ पे हमने फार्मूले में वैल्यू पुट की है, 4 फार्मूले वाला आ गया। ये पाई की वैल्यू हम जानते हैं कि 3.143 होती है। पाई का स्क्वायर था तो इसका भी स्क्वायर ले लिया। पेंडुलम की लेंथ 0.99 मीटर है, हमने वैल्यू वैसे पुट कर दी है। टाइम पीरियड हमें 4.9 सेकंड गिवन था, तो टी का स्क्वायर था तो इसका भी हमने क्या ले लिया, स्क्वायर। तो हम कैलकुलेशन करते हैं। देखें 3.143 का स्क्वायर लेंगे तो 9.88 आ जाएगा, 0.99 वैसे लिख दी है। अब आप इन कैलकुलेशन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें, 4 मल्टीप्लाई 9.88 मल्टीप्लाई 0.99, तीनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 39.1248। अब इसी तरह से डिनोमिनेटर में आप देखें 4.9 का स्क्वायर जब लेंगे तो ये 24.01 आ जाएगा। इसी तरह से अब आप इन दोनों वैल्यू को जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1.6295 आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट, अगर हम इसको राउंड ऑफ करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो 1.63 ms-2। आप जानते हैं कि ग्रेविटेशन एक्सलेशन की जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो इसका रिजल्ट आप लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून विल बी 1.63 ms-2। उम्मीद करता हूँ कि ये न्यूमेरिकल भी आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल है 10.3, और 10.3 की स्टेटमेंट हम देखते हैं। सबसे पहले फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ 1 मीटर लेंथ। पेंडुलम के जो टाइम पीरियड है 1 मीटर है। जी स्टूडेंट 10.3 है, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम ऑफ 1 मीटर लेंथ। हमें टाइम पीरियड फाइंड करना है एक पेंडुलम का अर्थ पर, और जिसकी जो लेंथ है वो 1 मीटर है। प्लेस्ड ऑन अर्थ एंड मून, वो अर्थ और मून दोनों पर रखा गया है। इसका मतलब ये है कि पेंडुलम की जो लेंथ है मून पर भी 1 मीटर है, अर्थ पर भी 1 मीटर है। द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज 1/6 ऑफ इट्स वैल्यू ऑन द अर्थ। कह रहे अर्थ से मून पर जो वैल्यू है वो GE/6 है। तो आप जानते हैं कि अर्थ पर जी की वैल्यू 10 ms-2 होती है। मून पर गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग GE/6, तो GE की वैल्यू 10 है। 10 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो GM यानी कि मून पर ग्रेविटेशन एक्सलेशन की वैल्यू आ जाएगी 1.67 ms-2। स्टूडेंट रिक्वायर हमें ये है
कि हमने इसी पेंडुलम का टाइम पीरियड फाइंड करना है अर्थ पर और फिर हम देखेंगे कि मून पर। टाइम पीरियड फाइंड करने का फार्मूला आप जानते हैं, टी इज इक्वल टू 2πL/g स्क्वायर रूट। कैलकुलेशन में हम देखते हैं जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करेंगे टाइम पीरियड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ पर पेंडुलम के टाइम पीरियड फाइंड करने का फार्मूला हम लिखेंगे टी इज इक्वल टू 2πLE/GE का स्क्वायर रूट। सिंपल, आपने तमाम पैरामीटर के साथ आपने स्मॉल ई लगा देना है ताकि पता चले कि आप बात कर रहे हैं अर्थ की। तो 2 आ जाएगा। पाई की वैल्यू हमारे पास 3.143 होती है। लेंथ हमें आप देख सकते हैं गिवन डाटा में 1 मीटर गिवन है, तो हमने इसे 1 पुट कर दिया है। और जी ई यानी कि ग्रेविटेशन एक्सलेरेशन ऑन दी अर्थ जो है वो हमारे पास 10 है, आप देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर भी 10 पुट कर देंगे। 1 को 10 पे डिवाइड किया 0.1 आ गया, और इसी तरह से 0.1 का स्क्वायर रूट लेके जो आंसर आया उससे हमने मल्टीप्लाई किया 3.143 से, फिर जो रिजल्ट आया उसे 2 से, यानी कि इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 1.99 सेंगिड। देखें, इसको हम अगर हम राउंड ऑफ करें या अप्रोक्सीमेटली हम लिखें तो ये अर्थ पर जो टाइम पीरियड है पेंडुलम का वो 2 सेंगिड आता है। अब हम नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि इसके दो पार्ट हैं। हम पेंडुलम का टाइम पीरियड अर्थ पर भी फाइंड करना है, मून पर भी फाइंड करना है। तो इसी का जब हम मून पर फाइंड करेंगे जी स्टूडेंट, मून पर टाइम पीरियड फाइंड करने का फार्मूला बिल्कुल सेम है जिस जो फार्मूला हमने अर्थ के लिए यूज़ किया है। 2π=L/g का स्क्वायर रूट, साथ m डिनोट कर रहा है कि मून की बात हो रही है। पाई की वैल्यू 3.143 है, लेंथ पेंडुलम की 1 मीटर है, और मून पर जी की वैल्यू 1.67 ms-2 है। स्टूडेंट, 1 को 1.67 पे डिवाइड करें और फिर उसका स्क्वायर रूट लें कैलकुलेटर से, तो हमारे पास रिजल्ट आता है 0.77। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 6.286 से, और ये वैल्यू हमने निकाली है 2 को 3.143 से मल्टीप्लाई करें, यानी कि पाई की वैल्यू और 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, और इसका स्क्वायर रूट हम लेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। अब इन दोनों वैल्यू को जब मल्टीप्लाई किया तो 4.869 सेंगड हमारे पास। इसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी टाइम पीरियड ऑन द सरफेस ऑफ मून 4.9 सेंगड। स्टूडेंट, रिजल्ट लिखना आप लोगों ने नहीं भूलना, और हेडिंग भी आप लोगों ने देनी है। टाइम पीरियड ऑन द टाइम पीरियड ऑफ simple pendulum on the surface of earth will be 2 सेंगिड and on the surface of moon will be 4.9 सेंगिड। इसी तरह से हम मूव करते हैं जी न्यूमेरिकल नंबर 10.4 पे। 10.4 की स्टेटमेंट देखें आप। सबसे पहले a simple pendulum completes 1 vibration in 2 सेंगिड। एक सिंपल पेंडुलम जो है वो अपने एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में 2 सेंगड लेते हैं। आपको याद होगा मैंने फर्स्ट न्यूमेरिकल में भी बताया था, अगर ये मेरे पास एक सिंपल पेंडुलम है, ठीक है, इसको अगर मैं ये मीन पोजीशन ओ है, अगर मैं इसे एक्सट्रीम पोजीशन तक लेके जाता हूँ, मतलब कि यहाँ तक लेकर आता हूँ, ये एक्सट्रीम पोजीशन इसकी ए है। स्टूडेंट, यहाँ से जब मैं इसे रिलीज़ करूँगा या छोड़ूंगा तो ये पेंडुलम क्या करेगा कि एक्सट्रीम पोजीशन ए से होता हुआ एक्सट्रीम पोजीशन बी तक आएगा, और यहाँ पे ये आप जानते हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से फिर वापस आएगा, और इनर्शिया की वजह से यहाँ पे रुकेगा नहीं, और फिर ये वापस ए पर आ जाएगा। यानी कि इसने ए से लेकर बी तक जाने और फिर वापस ए पर आने, यानी कि अपने एक राउंड ट्रिप या एक साइकिल मुकम्मल करने में जितना टाइम लिया है उसको हम इसका टाइम पीरियड बोलेंगे, और वो हमें गिवन है 2 सेंगिड। आप देख सकते हैं स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि सिंपल पेंडुलम कंप्लीट 1 वाइब्रेशन इन 2 सेंगड। एक चक्कर जो है वो 2 सेंगड में मुकम्मल करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये हमें टाइम पीरियड गिवन है, तो हमने लिख लिया है टी इज इक्वल टू 2 सेंगड है। इस तरह से कैलकुलेट इट्स लेंथ, हमने इसकी फाइंड करने जी पेंडुलम की लेंथ, और कह रहे हैं कि जी की जो वैल्यू है वो 10 ms-2 है। तो इसका मतलब है कि अर्थ की बात हो रही है, क्योंकि अर्थ पर 10 ms-2 होती है ग्रेविटेशन एक्सलेरेशन की वैल्यू।
अब फिर बिल्कुल सेम फार्मूला जो हम पहले से यूज़ करते आ रहे हैं पिछले न्यूमेरिकल्स में, टी इज इक्वल टू 2 पाई एल ओवर जी का स्क्वायर रूट। स्टूडेंट हम सिंपली एल की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, तो हम इसको अरेंज करके हमारे पास जो फार्मूला यानी कि इसका हम स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर लेके वो साइड स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, और इस फार्मूले को अरेंज करके हम फाइनल ये फार्मूला निकाला है। और अगर आपको ये फार्मूला नहीं समझ आया कि कैसे निकला है, तो आप फर्स्ट चैप्टर न्यूमेरिकल जो है, पहला न्यूमेरिकल जो मैंने करवाया उसमें मैंने बड़ी डिटेल से इसकी जो है वो कैलकुलेशन समझाई है, वहाँ से उसकी कैलकुलेशन जाके देखें तो ये फार्मूला हमने निकाला है। इस फार्मूले में डायरेक्ट आपने वैल्यू पुट करनी है। आप चाहें तो ये फार्मूला डायरेक्ट भी एक दफ़ा याद कर लें ताकि आपको बार बार अरेंज ना करना पड़े, लेकिन अगर आप याद नहीं करना चाहते तो फिर आप इस तरह से अरेंज करके निकाल लीजिएगा। अब इसमें जी की वैल्यू 10 है, टाइम पीरियड 2 सेकेंड है, और टी का स्केयर है तो 2 का भी स्केयर हो जाएगा। 4 फार्मूले वाला है, पाई की वैल्यू 3.143 है, पाई का स्केयर तो इसका भी स्केयर ले लिया। 10 एस्टीज आ जाएगा, 2 का स्केयर 4, ओवर वाला 4, ये 4 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा। 3.143 का स्केयर लेंगे तो 9.88 आ जाएगा। स्टूडेंट 10 को आप 9.88 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास पेंडुलम की जो लेंथ है वो 1.02 मीटर आ जाएगा। इसका रिजल्ट आप लोगों ने खुद बना के लिखना है। लोगों ने लिखना है कि लेंथ ऑफ द पेंडुलम ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ विल बी 1.02 मीटर। हम मूव करते हैं जी 10.5 न्यूमेरिकल पे, जो आज के लेक्चर का जो वो लास्ट न्यूमेरिकल होगा। ठीक है, 5 न्यूमेरिकल हो गए हैं जो हाफ, इंशाल्लाह बाकी के जो 5 हैं वो हम कमिंग लेक्चर में बनाएंगे। 10.5 है, इफ़ द 100 वेज पास थ्रू अ पॉइंट ऑफ मीडियम इन 20 सेकेंड। कहता है कि अगर किसी एक पॉइंट में से 100 वेव्स पास होती हैं, हमें नंबर ऑफ वेव्स की तादाद की मैंने, टोटल वेव्स जो किसी एक पॉइंट में से पास होती हैं, जिस तरह हमने वाइब्रेटर हमने वो पढ़ा था इसमें रिपल टैंक, तो रिपल टैंक के किसी एक पॉइंट की अगर हम बात करें तो किसी एक पॉइंट में से अगर 100 वेव्स पास हों, और जो 100 वेव्स ने उस पॉइंट में से गुजरने में टोटल टाइम लिया है वो 20 सेकेंड है। कह रहा है कि अगर इसकी वेव लेंथ जो है, एक वेव की जो वेव लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर हो, तो आप जानते हैं कि वेव लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर है, तो हम सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे। 6 को आपने 100 पे डिवाइड कर लेना है, क्योंकि आप जब भी छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ यानी कि छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाते हैं तो हमेशा आप डिवाइड करते हैं, याद रख लें। तो आप जानते हैं एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो आपने जब सेंटीमीटर से मीटर में आना है तो आपने 100 पे डिवाइड करना है। अब सेंटीमीटर से मीटर में आया है तो हमने 6 को 100 पे डिवाइड किया है, तो हमारे पास वेव लेंथ आ गई 0.06 मीटर है। अब हमें फाइंड करना है जी इस वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। फिर हम देखेंगे इस वेव का टाइम पीरियड, यानी कि एक वेव ने कितना टाइम लिया है उस पॉइंट में से गुजरने का, उसका टाइम पीरियड होगा। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि उस वेव की वेलोसिटी कितनी है। तो बहुत आसान है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके फार्मूले देख लेते हैं। स्टूडेंट फर्स्ट फार्मूला जो आप फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का आप लोगों ने याद रखना है कि एफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेव्स ओवर टोटल टाइम, यानी कि एक सेकंड में जितनी वेव्स पास होंगी उनको हम बोलेंगे जी फ्रीक्वेंसी। ये एक फ्रीक्वेंसी का न्यू फार्मूला समझ लीजिए, आप लोगों ने याद रखना है। उसके बाद हम टाइम पीरियड फाइंड करेंगे। टाइम पीरियड हमेशा याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी का जो वो रेसिप्रोकल होता है, तो टाइम पीरियड का ये भी फार्मूला होता है 1/f। और इस तरह से इस वेव की वेलोसिटी फाइंड करने का फार्मूला v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। स्टूडेंट तो कैलकुलेशन करते हैं हम। कैलकुलेशन में सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे, तो फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का फार्मूला नंबर ऑफ वेव्स ओवर टोटल टाइम। तो फ्रीक्वेंसी में हम देखिए नंबर ऑफ वेव्स कितनी है 100, टोटल टाइम कितना लिया 20 सेकंड। 100 को आप 20 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आप जानते हैं कि 5 आ जाएगा। तो 5 एस की पावर -1 आ जाएगा, एस को ऊपर जाकर -1। तो आप लोगों ने याद रखना है कि एस की पावर -1 इक्वल होता है हर्ट्ज़ के, और ये हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट है। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई जी 5 हर्ट्ज़, एस की पावर -1 की जगह पर आपने हर्ट्ज़ लगा दिया है। अब टाइम पीरियड फाइंड करना है। टाइम पीरियड का फार्मूला 1/f होता है। फ्रीक्वेंसी को आपने
1 पे डिवाइड करना है। 1 को जब आप 5 पे डिवाइड करेंगे, फ्रीक्वेंसी आप जानते हैं 5 है, तो आप एफ की जगह पर 5 पुट किया, 1 डिवाइड बाई 5 0.2 सेकेंड, यानी कि एक वेव ने उस पॉइंट में से गुजरने में 0.2 सेकेंड लिए हैं, जबकि जो 100 वेव्स ने जो है वो 20 सेकेंड लिए थे। ठीक है, तो एक वेव ने 0.2 सेकेंड लिया है। अब हम उस वेव की वेलोसिटी फाइंड करेंगे, तो वेलोसिटी फाइंड करने का वेव वेलोसिटी फाइंड करने का आप जानते हैं कि फार्मूला होता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। फ्रीक्वेंसी हमारे पास 5 हर्ट्ज है, लैम्डा यानी कि वेव लेंथ गिवन में हमें उसने दी है 0.06 मीटर है। दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास रिजल्ट आया 0.3 ms माइनस 1, और इस तरह से रिजल्ट में आपने लिख देना है कि फ्रीक्वेंसी हमारे पास 5 हर्ट्ज आई है, टाइम पीरियड 0.2 सेकेंड है, और इस तरह से वेलोसिटी हमारे पास 0.3 सेकेंड है। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर समझ आया होगा। तो इंशाल्लाह मिलती हैं नेक्स्ट में लेक्चर में। बाकी जो 5 न्यूमेरिकल्स रह गए हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।